हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज की बात करने वाली हूं जिसको किडनी का हीरो कहा जाता है। किडनी आपकी बॉडी का एक अनसंग हीरो है। अनसंग मैं इसलिए कह रही हूँ कि किडनी के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम हार्ट की बात करते हैं, हम लीवर की बात करते हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन किडनी की ज्यादा बात नहीं करते हैं। किडनी बेचारी चुपचाप अपना काम करती रहती है। ये जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये 24/7 काम करते हैं, अपने आप काम करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए, जो इनको खाना चाहिए, वो हम जब खाना खाते हैं बॉडी से वो उसको लेते रहते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, हम उनके एटमॉस्फेयर को बिगाड़ते हैं अपने लाइफस्टाइल के कारण या अपने डाइटरी हैबिट्स के कारण। और जब हम उसको बिगाड़ते हैं तो हमें कोई ना कोई समस्या हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं किडनी की। और किडनी के लिए इसको किडनी का हीरो किसको कहते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन वो दिखाने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए पहचानिए इसे क्या है और जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि ये क्या है, आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं, आपने इसको पहचाना या नहीं। और दूसरा ये कि क्या आप जानते हैं ये किडनी हीरो है। ये मैं बताती हूँ, ये है खीरा। देखिए, एक तो ये ऐसे स्मूथ स्किन वाला खीरा आता है, एक ये ऐसे बम्प वाला खीरा आता है जिसको देसी खीरा कहते हैं। हमारे यहाँ पर ये खीरा बहुत होता है तो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा हेल्दी है। और तीसरा जो है वो ना जितना स्मूथ है ना वो बम्प वाला है, तीसरा ऐसा ही खीरा है। कोई भी खीरा हो, इन तीनों में से कोई भी जो आपके यहाँ होता है, क्योंकि रीजनल और सीजनल चीजें अच्छी होती है, तो जो भी आपके यहाँ होता है उसी को खाना है, वही किडनी का हीरो है। क्यों है वो किडनी का हीरो, इसके बारे में आज बात करेंगे। किडनी एक वाइटल ऑर्गन है, 24/7 काम करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है, यूरिक एसिड नहीं बनने देता है, बीपी को कंट्रोल करके रखता है, बीपी को मैनेज करके रखता है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को जब बाहर निकालता है तो बॉडी को हेल्दी रखता है। लेकिन हम कभी कभी ऐसा कुछ खा लेते हैं या ऐसा हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, जो स्ट्रेस वाला हो गया है, स्ट्रेस के कारण बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने के कारण किडनी के प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, शुगर बढ़ जाता है तो किडनी के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जिसके जल्दी से नहीं पता चलता, एकदम से इमीडिएटली पता नहीं चलता कि किडनी में प्रॉब्लम हो गई है। थकान रहती है, हमेशा गिरे पड़े से रहते हैं, बहुत रेस्ट करने का मन करता है और रेस्ट करके जब उठते हैं तो भी फ्रेश नहीं होते हैं, या पैरों में स्वेलिंग रहती है। ऐसे जो लक्षण है वो लक्षण है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, उसे आपकी मदद की जरूरत है, जल्दी से उसकी मदद करें। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत प्यास लगी, पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं खत्म होती, फिर लगता है प्यास लगी है, प्यास मतलब वो एक अननेसेसरी सी प्यास लगी रहती, वो भी एक लक्षण है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम से अगर बचना है तो अपनी किडनी को सही एटमॉस्फेयर देना होगा, और खीरा वो सही एटमॉस्फेयर देने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। कैसे कर सकता है कि ये नंबर 1 तो ये हाइड्रेट रखेगा आपको, क्योंकि खीरे में 96% पानी होता है। जब आप खीरा खाएंगे तो आप इंटरनली ये हाइड्रेशन देगा, और वो हाइड्रेशन जो है वो किडनी की मदद करेगी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। और हाइड्रेशन मतलब बेटर किडनी फंक्शनिंग, और किडनी क्योंकि वाइटल ऑर्गन है तो बेटर लाइफ। अगर बेटर किडनी फंक्शनिंग है तो बेटर लाइफ है। तो ये नंबर 1 पर ये आपको हाइड्रेट रखता है। नंबर 2, ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। किडनी भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, ये खुद डिटॉक्सिफायर है। इसके अंदर कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में किडनी की बहुत मदद कर सकते हैं। बॉडी से वेस्ट सॉल्ट्स जो होते हैं, यूरिक एसिड जो होते हैं, उसको निकालने में मदद करते हैं इसके कंपाउंड, जिससे किडनी का जो काम है वो आसान हो जाता है। किडनी को उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्मूथली अपना काम करती रहती है। इससे बीपी भी मैनेज होता है। बीपी हाई हो जाए तो भी नुकसान है, लो हो जाए तो भी नुकसान है, और अगर हाई होता है तो किडनी खराब होने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। तो खीरा खाने से बीपी भी मैनेज होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम काफी है। खीरा खाने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन्स बहुत ज्यादा होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। बॉडी में अगर रेगुलरली इन्फ्लेमेशन रहता है तो वो भी किडनी के ऊपर बुरा असर पड़ता है और किडनी खराब होने के
चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेमेशन होने से और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसी चीजें भी हो जाती है। तो खीरे के अंदर पाए जाने वाले फ्लेवोनाइड्स जो है और टैनिन्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को नहीं बढ़ने देते हैं और आपकी बॉडी फिट रहती है। जब आप खीरा खाते हैं तो बॉडी से एक्सेस में जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाते हैं। यूरिक एसिड जो है वो बाहर निकल जाता है। अगर वो बाहर नहीं निकले तो किडनी स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं। किडनी स्टोन मतलब किडनी के खराब होने के चांस, और किडनी स्टोन पेनफुल भी होता है। तो किडनी को सही रखने में कई तरीके से खीरा जो है वो मदद कर सकता है। अब बात आती है कि कितना खाएं। क्या इतना अच्छा है कि किडनी को मजबूत रखेगा तो ढेरों ढेरों खा ले, किलो पक्का लेके एक बार में खा ले? ऐसा नहीं है। हर एक चीज को का अगर मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने हैं तो उसका खाने का एक तरीका होना चाहिए, खाने का समय सही होना चाहिए और मात्रा सही होनी चाहिए। अगर एक्सेस में खाया तो कोई भी एक्सेस में ली हुई चीज आपको नुकसान नहीं करेगी। खीरे को खाने के लिए नंबर 1 तो बेस्ट तरीका है कि इसे डिटॉक्स वाटर बनाएं। एक तो ये खुद पानी इसमें ज्यादा है, ये आपको हाइड्रेशन देगा, फिर डिटॉक्स वाटर जब बनाएंगे तो फिर आपका हाइड्रेशन डबल हो जाएगा और किडनी से जो भी वेस्ट है उसका फ्लश आउट जो है वो जल्दी हो जाएगा। इसका डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए आपने ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक ग्लास बॉटल ले या एक स्टील का जार ले लें बड़ा सा, उसके अंदर पानी भरें और एक खीरा लंबा लंबा काट के उसके अंदर डाल के छोड़ दें। 1 घंटे के बाद आप उसमें से पानी पीना शुरू कर सकते हैं और जब भी आपने पानी पीना हो तो वो पानी आपने पीना है। आप चाहे तो उस खीरे को भी खा सकते हैं, कोई उसमें खराब नहीं होता है वो। तो इस तरीके से अगर आप डिटॉक्स बना के वाटर लेते हैं, इसका पानी लेते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होगा। तो आप सुबह इसका पानी बना लें और दोपहर तक उसको पीते रहें। अब लंच में भी खीरा खा लें। सैलेड तो आप खाते ही है ना, तो पहले खीरा खा लें, उसके बाद में अपना लंच करें। इससे 2 फायदे होंगे। आपकी किडनी को तो सपोर्ट मिल ही रहा है, लेकिन आपने लंच से पहले जब खीरा खा लिया तो आपको एक फुलनेस की फीलिंग आएगी, पेट आपका भरा हुआ है, तो आप उस खाने में से एक्सेस नहीं खाएंगे, एक्सेस कैलोरीज नहीं खाएंगे। आप क्योंकि अगर आपको भूख बहुत ज्यादा लगी तो आप ज्यादा खा लेते हैं। जब तक आपके दिमाग से सिग्नल पहुंचता है बस करो, तब तक आप बहुत ज्यादा खा चुके होते हैं। लेकिन अगर आपका पेट पहले से ही भरा हुआ है तो आप वो एक्सेस नहीं खाएंगे। एक्सेस कैलोरी मतलब वेट का बढ़ना। एक्सेस कैलोरी नहीं खाई तो वेट मैनेज हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली आपके वेट को भी मैनेज करने में मदद करेगा और किडनी की हेल्प तो कर ही रहा है। अगर और भी ज्यादा फायदे उठाने हैं तो 4-5 बजे के करीब इसका जूस बना के पी लें। कैसे बनाना है जूस? खीरे को काटा, मिक्सी में डाला, 1 गिलास पानी डाला और घुमा दिया उसको अच्छे से। अब उसको बिना छाने आपने पी लिया फाइबर के साथ। आपको देखिए फाइबर भी पूरा मिल गया, न्यूट्रिएंट भी पूरा मिल गया, और क्योंकि ये ऐसा अच्छा एक आइटम है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स रखने में मदद करता है, तो किडनी की ये मदद करेगा और किडनी के काम को आसान करेगा। किडनी पर प्रेशर नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा, इसीलिए इसको किडनी का हीरो कहते हैं। किडनी को आपकी बॉडी का अनसंग हीरो कहते हैं, इसीलिए क्योंकि आप उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और इसको किडनी का हीरो कहते हैं क्योंकि ये किडनी की बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से आप इस किडनी हीरो को अपनी डाइट में शामिल करें, अपनी किडनियों को सुपर हेल्दी बनाते हुए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।